तो हमारे पास आज सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है, कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है, कोण ए बी और सी का मान हमको क्रमशः ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है, यानी कि कोण ए का मान जो है कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। कोण सी के मान से 12 डिग्री कितना अधिक है, मतलब कोण ए जितना होगा सी में हम 12 जोड़ेंगे तब उतना पड़ेगा मेरा। ठीक है, 12 डिग्री अधिक है, ये बोल रहा है कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है, मतलब ए का मान जितना है उतना जब सी में हम 12 जोड़ेंगे तब पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, कोण बी का मान कोण बी का मान कोण बी का मान सी के मान का 4 गुना है। कोण बी का मान सी के मान का 4 गुना है, कोण सी के मान का कितना गुना है, 4 गुना है, यानी कि कोण बी का मान तब सी के बराबर होगा जब वो 4 गुना होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन से। अब हमको निकालना क्या है, ए बी और सी का मान निकालना है। अब त्रिभुज है, त्रिभुज लिखा हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए हमको हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान। हमारे पास यहाँ पे ए का मान तो है लेकिन ये क्लियर नहीं है, हमको इंडिविजुअल पूरा जो नंबर है तो उसमें निकालना मान हमको। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज़ इसका जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। ठीक है, इससे हम अपना मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण क्या है, ए प्लस दूसरा कोण क्या है, बी प्लस तीसरा कोण क्या है, सी। इसका योग कितना होगा, यानी कि इसका ऐड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका योग तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब जहाँ जहाँ हम जो जो यहाँ पे एंगल है उसका हम मान रखते जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए है तो ए का मान यहाँ रख देंगे, बी है तो बी का मान रख देंगे, सी नहीं है तो सी है तो सी का मान नहीं है यहाँ पे तो सी ऐसे रहने देंगे सी को। अब देखिए यहाँ पे ए, तो कौन ए का मान कितना है, कौन सी प्लस 12 प्लस कौन बी का मान कितना है, कौन सी गुने 4 प्लस कौन सी का मान कुछ नहीं दिया इसलिए कौन सी का कौन सी हो गया बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 सी है, ये क्या 4 सी है। अब सी यहाँ 4 सी, एक सी और एक सी, 4 2 6 सी हो जाएगा, 6 सी हो जाएगा। और ये 180 और ये 12 डिग्री ऐसे खाली है जिसको हम इधर कर देंगे 12 डिग्री। अब इसको घटाते हैं हम, 180 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ पे यहाँ 17 में से 1 जाएगा 16 बचेगा, 168 आ जाएगा। 6 कौन सी का मान कितना गया, 16। अब यहाँ पे कौन सी का मान हमसे निकल जाएगा। अब इससे 168 भागा 6 करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कौन सी का मान हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया। कौन सी का मान 28 आ गया तो हम अब यहाँ पे कौन सी का तो हमको चाहिए था, कौन सी का मान मेरे पास निकल गया 28 डिग्री, 28 डिग्री। अब हम कौन सी का मान निकला तो हम कौन ए का भी मान निकाल सकते हैं, इसमें सी का मान रखते हैं तो कौन ए इक्वल टू कौन सी का मान कितना है 28 डिग्री, 28 प्लस 12 यहाँ से लिए इसको उठा लिए, इक्वेशन पहला जो था और इक्वेशन दूसरा जो था। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिए कौन ए बराबर कौन सी का मान 28 था, 28 रख दिए, फिर 12 तो 12। अब इसको जोड़ दीजिए, 28 12 हो गया 40। कौन ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री आ गया। अब कौन बी का मान देख लेते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन सेकंड से। कौन बी का मान कितना है, कौन सी गुना 4। अब कौन सी का मान कितना है यहाँ पे 28 गुना 4, 28 गुना 4 कितना हुआ 8 के 32 का 2, 4 दूनी 8 1, 8 के 32 का 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, 112 डिग्री हो जाएगा कौन बी का मान। अब देखिए बताइए यहाँ पे कौन ए कितना आया मेरे पास 40 डिग्री, कौन बी कितना आया मेरे पास 112 डिग्री। ठीक है, अब कौन सी कितना है 28 डिग्री है, ये हमारे पास आंसर है। और अब इसको हम फिर देखना चाहते हैं कि ये सही है गलत है। अगर कौन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मेरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है।